हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक कंप्लीट नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एयर। आज हम एयर से रिलेटेड उसके एनाटॉमी, उसके डिसऑर्डर और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी एनाटॉमी। तो इसका डायग्राम सबसे पहले हम देखते हैं। जो एयर है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: आउटर एयर, मिडिल एयर एंड इनर एयर। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं आउटर एयर। आउटर एयर में क्या क्या आएगा? तो आउटर एयर में आएगा ऑरिकल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। मतलब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक आउटर एयर में आता है। सबसे पहले ये वाला जो एरिया होता है बाहर का, इसे हम ऑरिकल या पिन्ना कहते हैं। दिस इज द आउटसाइड पार्ट ऑफ द ईयर। देन हम थोड़ा सा आगे आएंगे यहाँ पे, तो इसको वो बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। दिस इज द ट्यूब दैट कनेक्ट द आउटर एयर टू इनसाइड और मिडल ईयर। ये क्या है? एक ट्यूब के टाइप में दिख रहा है आपको। देखिए, ये एक ट्यूब है जो आउटर एयर को मिडिल एयर से कनेक्ट करती है। ओके, फिर ये जो गोल दिख रहा है इसे हम बोलते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये भी एक्सटर्नल या आउटर एयर में ही आता है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या करता है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बैलेंस बनाने का काम करता है, ठीक है। और ये एक्सटर्नल आउटर एयर को मिडिल एयर से जोड़ता है। तो यहाँ तक की जो हमने 3 बातें करी, एक ऑरिकल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये तीनों ही आउटर एयर में आते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे मिडिल एयर। मिडिल एयर जो रहता है उसे, ये वाला जो एरिया है ये मिडिल एयर है। मिडिल एयर को हम टिम्पेनिक कैविटी भी कहते हैं। टिम्पेनिक कैविटी, अब ये किस किस से मिलके बना होता है? ये 3 बोन से मिलके बना होता है, 1, 2 और ये 3। इसको बोलते हैं मेलस, इनकस, स्टेप्स। और इन तीनों को मिलके, ये तीनों आपस में मिलके कहलाती हैं ऑसिकल। ये हो गया हमारा मिडिल एयर। आया आपको समझ में? अब पहले हमने देखा आउटर एयर, फिर देन हमने देखा मिडिल एयर। मिडिल एयर जो है वो 3 बोन से मिलकर बना होता है। ये तीनों बोन स्मॉल बोन होती हैं जो आपस में कनेक्ट होती हैं, और ये साउंड की जो वेव्स रहती हैं वो उसे इनर ईयर तक पहुंचाती हैं। तो मेलस, इनकस और स्टेप्स, इन तीनों को साथ में बोला जाता है ऑसिकल्स। ये तीनों ही मिलके मिडिल एयर बनाती हैं। क्या बना रही है? ये मिडिल एयर बनाती हैं। इसके बाद ये वाला भाग जो आगे ट्यूब की तरह जा रहा है इसको बोलते हैं स्ट्रीम ट्यूब। ये कैनाल होता है और ये हेल्प करता है प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए। जो साउंड यहाँ से आ रहा है उसका कितना प्रेशर है उसको इक्वलाइज करने का काम स्ट्रीम ट्यूब करता है। आइए अब हम देखते हैं, ये जो डॉट डॉट में आपको दिख रहा है ये है इनर ईयर। ये इसको भी तीन उसमें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कोक्लिया, सेकंड वेस्टिब्यूल नर्व एंड थर्ड है सेमी सर्कुलर कैनाल। ये जो बीच में है ये है सेमी सर्कुलर कैनाल। अब ये जो कोक्लिया है, दिस कनेक्ट्स द नर्व ऑफ फॉर हियरिंग। ये हियरिंग से रिलेटेड है। जो वेस्टिबुलर नर्व है ये बैलेंस से रिलेटेड है। और जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ये ऑलरेडी ये फॉर बैलेंस के लिए है। ये भी तो इस प्रकार हमने एयर की एनाटॉमी देखी। एयर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: आउटर एयर, मिडिल एयर एंड इनर एयर। जो आउटर एयर है वो उसमें तीन तीन वो है ऑरिकल,
एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। फिर मिडिल ईयर में आते हैं तो मिडिल ईयर में है मेलस, इंकस एंड स्टेप्स, ये तीनों आपस में मिलकर ऑसिकल्स कहलाते हैं। फिर और इशियन ट्यूब। फिर हम थोड़ा और आगे आते हैं तो हम इनर ईयर देखते हैं। ये डॉट डॉट से जो बताया है वो इनर ईयर है। इसमें भी तीन चीजें हैं, वेस्टिबुलर नर्व, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कॉक्लिया। इस प्रकार एयर की जो एनाटॉमी है वो कंप्लीट होती है। अब हम देखेंगे कि जो हमें सुनाई देता है वो प्रोसेस कैसे होती है। तो जो हियरिंग है वो स्टार्ट हो जाती है आउटर ईयर से। जब भी साउंड आउटसाइड से आउटर ईयर में आता है, यहाँ से शुरू होता है। आउटर से क्या आ रहा है, साउंड। जैसे यहाँ से साउंड आया, अंदर की साइड आएगा, कहाँ आएगा वो, सबसे पहले एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में आएगा। जैसे यहाँ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में आएगा, फिर यहाँ से वो कहाँ जाएगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में जाने के बाद यहाँ पे उसे जाने के बाद उसे ये जो मिडिल ईयर में आएगा, मिडिल ईयर में जो टिनी बोनी बोन है, ये इसको मिडिल ईयर कहा जाता है। इसे ऑसिकल भी कहा जाता है। यहाँ पे ऑसिकल एम्पलीफाई द साउंड, और यहाँ से ये वेव कहाँ जाती है, इनर ईयर में जाती है। यहाँ पे जो फ्लूइड भरा होता है वो हियरिंग ऑर्गन जैसे कॉक्लिया है, वो साउंड को इम्पल्सेस में चेंज कर देता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस में चेंज करता है। जो ऑडिटरी नर्व सेंड कहाँ कर देती है, हमारी ब्रेन में, और ब्रेन से ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के थ्रू हमें सुनाई देती है। अब हम देखेंगे एयर डिसऑर्डर। तो हमारा फर्स्ट है ओटाइटिस मीडिया। इट इज़ अ कॉमन एंड मिडल एयर इन्फेक्शन एंड ऑफन डिसअपियर। जो ओटाइटिस मीडिया है ये एक कॉमन डिसऑर्डर है एयर में होने वाला, और ये किसको अफेक्ट करता है, मिडिल ईयर को। मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है जो डिसअपियर भी हो जाता है। सेकेंड है ऑटोस्क्लेरोसिस, इज़ अ इनहेरिटेड कंडीशन दैट अफेक्ट द मिडिल ईयर एंड इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ डीफनेस। ये इनहेरिटेड कंडीशन होती है जो मिडिल ईयर को ही अफेक्ट करती है, बट इसमें डीफनेस आ जाती है। दोनों में डिफरेंस है। जो ओटाइटिस मीडिया है उसमें मिडिल ईयर का इन्फेक्शन होता है जो कॉमन है और जो डिसअपियर हो जाता है, बट ऑटोस्क्लेरोसिस में मिडिल ईयर में ही अफेक्ट करता है लेकिन इसमें डीफनेस आ जाती है। थर्ड है ओटाइटिस एक्सटर्ना, इन्फ्लामेशन ऑफ आउटर एयर कैनाल। जो आउटर एयर कैनाल है, हमने एनाटॉमी में देखा था, जो आउटर एयर होता है उसमें क्या क्या आता है, ऑरिकल आता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आती है। इन तीनों में यदि इन्फ्लामेशन हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे ओटाइटिस एक्सटर्ना। फोर्थ है टिनिटस, इज अ रिंगिंग साउंड वन और बोथ एयर्स। टिनिटस में रिंगिंग साउंड, घंटी। अब हम देखेंगे एयर डिसऑर्डर। तो हमारा फर्स्ट है ओटाइटिस मीडिया। इट इज़ अ कॉमन एंड मिडल एयर इन्फेक्शन एंड ऑफन डिसअपियर। जो ओटाइटिस मीडिया है ये एक कॉमन डिसऑर्डर है एयर में होने वाला, और ये किसको अफेक्ट करता है, मिडिल ईयर को। मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है जो डिसअपियर भी हो जाता है। सेकेंड है ऑटोस्क्लेरोसिस, इज़ अ इनहेरिटेड कंडीशन दैट अफेक्ट द मिडिल ईयर एंड इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ डीफनेस। ये इनहेरिटेड कंडीशन होती है जो मिडिल ईयर को ही अफेक्ट करती है, बट इसमें डीफनेस आ जाती है। दोनों में डिफरेंस है। जो ओटाइटिस मीडिया है उसमें मिडिल ईयर का इन्फेक्शन होता है जो कॉमन है और जो डिसअपियर हो जाता है, बट ऑटोस्क्लेरोसिस में मिडिल ईयर में ही अफेक्ट करता है लेकिन इसमें डीफनेस आ जाती है। थर्ड है ओटाइटिस एक्सटर्ना, इन्फ्लामेशन ऑफ आउटर एयर कैनाल। जो आउटर एयर कैनाल है, हमने एनाटॉमी में देखा था, जो आउटर एयर होता है उसमें क्या क्या आता है, ऑरिकल आता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आती है। इन तीनों में यदि इन्फ्लामेशन हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे ओटाइटिस एक्सटर्ना। फोर्थ है टिनिटस, इज अ रिंगिंग साउंड वन और बोथ एयर्स। टिनिटस में रिंगिंग साउंड, घंटी